राघव की कहानी लखनऊ की गलियों में, जहां सुबह की धूप मिठास की खुशबू के साथ मिलती थी, वहां एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। इस दुकान का नाम था राघव की मिठाई। दुकान छोटी थी, लेकिन उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। यहां बनने वाली समोसे और जलेबी की बात ही निराली थी। लोग सुबह शाम यहां आते और राघव के हाथों की बनी मिठाइयों का स्वाद लेते। राघव, इस दुकान का मालिक, एक बेहद खूबसूरत नौजवान था। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि ग्राहक बिना कुछ खरीदे नहीं जाते। आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन वह इसे अपनी हंसी और मेहनत के पीछे छिपा लेता था। राघव की उम्र करीब 25 साल थी और वह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। उसकी दुकान, उसका छोटा सा कमरा और उसकी मेहनत, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन इस साधारण से दिखने वाले लड़के की कहानी इतनी साधारण नहीं थी। राघव का बचपन धन दौलत की चकाचौंध में बीता था। वह दिल्ली के एक बड़े व्यापारी राजेश अरोड़ा का इकलौता बेटा था। राजेश अरोड़ा की कपड़ा व्यवसाय की कंपनी पूरे देश में मशहूर थी। राघव की मां अनुराधा एक बेहद प्यार करने वाली और दयालु महिला थीं। लेकिन जब राघव महज 5 साल का था, उसकी मां की अचानक मृत्यु हो गई। यह हादसा राघव और उसके पिता के लिए बहुत बड़ा आघात था। राजेश ने अपनी पत्नी की याद में खुद को काम में डुबो लिया, लेकिन राघव अकेला पड़ गया। 2 साल बाद राजेश ने दूसरी शादी कर ली। उनकी नई पत्नी शालिनी एक खूबसूरत लेकिन बेहद महत्वाकांक्षी और स्वार्थी महिला थी। शालिनी ने राघव को कभी मां का प्यार नहीं दिया। वह राघव को अपने रास्ते का कांटा समझती थी, क्योंकि उसे डर था कि राजेश की सारी संपत्ति राघव को मिल जाएगी। राघव की जिंदगी धीरे धीरे नर्क बनने लगी। शालिनी ने उसे घर में नौकरों की तरह रखा। स्कूल से आने के बाद उसे छोटे मोटे काम करने पड़ते। शालिनी की नजरें हमेशा उस पर रहती और वह कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी राघव को नीचा दिखाने का। फिर भी राघव ने कभी अपने पिता से शिकायत नहीं की। वह जानता था कि उसके पिता शालिनी के प्यार में अंधे हो चुके हैं। वह काला सच, जब राघव 15 साल का हुआ, शालिनी का असली चेहरा सामने आया। एक रात जब राजेश किसी कारोबारी दौरे पर गए थे, शालिनी ने राघव को अपने कमरे में बुलाया। उसने राघव से साफ साफ कहा, तू यहां से चला जा, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। यह घर, यह संपत्ति, सब मेरा है। तू मेरे रास्ते में नहीं आएगा। राघव डर गया। उसने शालिनी से विनती की कि वह उसे जाने दे, लेकिन शालिनी ने उसे एक रात का समय दिया। उसने धमकी दी कि अगर वह सुबह तक घर नहीं छोड़ेगा तो वह उसे जहर दे देगी। राघव, जो एक मासूम और डरा हुआ किशोर था, उसने अपने कुछ कपड़े और किताबें लीं और घर से भाग गया। शालिनी ने सुनिश्चित किया कि राघव की कोई खोज खबर न मिले। उसने राजेश को बताया कि राघव कुछ दोस्तों के साथ भाग गया है और शायद वह विदेश चला गया। राजेश ने बहुत कोशिश की अपने बेटे को ढूंढने की, लेकिन शालिनी ने सारे रास्ते बंद कर दिए। उसने नौकरों को भी धमकाया कि अगर किसी ने सच बताया तो उनकी जान को खतरा होगा। राघव, जो उस रात दिल्ली की सड़कों पर अकेला था, एक ट्रेन में चढ़ गया। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है। ट्रेन उसे लखनऊ ले आई। वहां एक बुजुर्ग मिठाई वाले रामू चाचा ने उसे देखा। रामू चाचा की अपनी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने राघव को अपने पास रख लिया। रामू चाचा ने राघव को मिठाई और समोसे बनाने की कला सिखाई। राघव ने मेहनत से सीखा और धीरे धीरे अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। लखनऊ में राघव की जिंदगी सादगी भरी थी। वह सुबह जल्दी उठता, दुकान साफ करता और फिर समोसे और मिठाइयाँ बनाता। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती। लोग न केवल उसके खाने की तारीफ करते, बल्कि उसकी मेहनत और मुस्कान की भी। राघव ने कभी किसी से अपने अतीत की बात नहीं की। वह अपने दर्द को अपने काम में डुबो देता था। लेकिन राघव की आंखों की उदासी को कुछ लोग देख पाते थे। पास की चाय की दुकान चलाने वाली राधा, जो राघव की अच्छी दोस्त बन गई थी, अक्सर उससे पूछती, राघव, तू इतना हंसता है, फिर भी तेरी आंखें उदास क्यों रहती हैं? राघव हंसकर टाल देता, राधा दी, ये तो बस थकान है। राधा को यकीन था कि राघव कुछ छिपा रहा है, लेकिन उसने कभी जोर नहीं दिया। वह राघव की मदद करती, कभी उसकी दुकान पर ग्राहकों को संभालती, तो कभी उसे घर का खाना देती। राघव के लिए राधा एक बड़ी बहन की तरह थी। एक दिन
राघव की दुकान पर एक शानदार कार रुकी। उसमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उतरा। वह सूट बूट में था और उसके साथ दो बॉडीगार्ड थे। वह व्यक्ति दुकान के अंदर आया और राघव से बोला, मुझे सुना है कि यहाँ के समोसे बहुत मशहूर हैं। एक प्लेट देना। राघव ने मुस्कुराते हुए समोसे परोसे। उस व्यक्ति ने एक कौर लिया और अचानक रुक कर गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने राघव की ओर देखा और धीरे से कहा, यह स्वाद यह स्वाद तो वही है। राघव ने हैरानी से पूछा, क्या बात है साहब, समोसा ठीक नहीं है? वह व्यक्ति उठा और राघव के पास आया। उसने राघव के चेहरे को गौर से देखा और बोला, तू तू राघव अरोड़ा है, मेरा बेटा। तू यहां क्या कर रहा है? राघव स्तब्ध रह गया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजेशन अरोड़ा, राघव का पिता था। राघव की आंखें भर आईं। उसने अपने पिता को गले लगाया और दोनों बाप बेटे रोने लगे। राजेश ने राघव से पूछा, इतने साल तू कहां था? मैंने तुझे हर जगह ढूंढा। राघव ने सारी कहानी अपने पिता को बताई। उसने बताया कि कैसे शालिनी ने उसे धमकी दी थी, कैसे उसने उसे घर से निकाल दिया और कैसे वह लखनऊ पहुंच गया। राजेश को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, मुझे शालिनी पर कभी शक नहीं हुआ। उसने मुझे बताया कि तू भाग गया। राघव ने कहा, पापा, शालिनी ने सब कुछ प्लान किया था। वह आपकी संपत्ति हड़पना चाहती थी। राजेश ने गुस्से में कहा, मैं उसे बख्शूंगा नहीं। तू मेरे साथ दिल्ली चल। अब तू अपनी सही जगह पर होगा। राघव अपने पिता के साथ दिल्ली लौट गया। राजेश ने शालिनी को घर बुलाया और उसका सामना राघव से करवाया। शालिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने उसे चुप कर दिया। राजेश ने पुलिस को बुलाया और शालिनी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपने गुनाह कबूल कर लिए। उसे सजा मिली और राजेश ने अपनी सारी संपत्ति राघव के नाम कर दी। राघव ने अपनी मिठाई की दुकान को नहीं छोड़ा। उसने लखनऊ में अपनी दुकान को और बड़ा किया और दिल्ली में भी एक ब्रांच खोली। उसने रामू चाचा और राधा को अपने साथ जोड़ा। राधा ने राघव की कंपनी की मैनेजर बनने की जिम्मेदारी संभाली। राघव की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। वह अब एक सफल व्यवसायी था, लेकिन उसकी सादगी और मेहनत वही थी। उसकी मुस्कान अब पहले से ज्यादा चमकती थी, क्योंकि अब उसकी आंखों की उदास गायब हो चुकी थी। राघव की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप अपने लक्ष्य पर डटे रहें, तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। राघव ने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों से हार मान लेता है।